जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिशें ज़्यादा होती हैं, वो मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कर्म करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित है। किसी भी इंसान के साथ रिश्ता रखो तो उसको आज़ाद रखो। जो आपका है उसको चाहे आपसे लाख अच्छा मिल जाए, वो आपका ही रहेगा, और जो आपका नहीं है उस पर चाहे जान लुटा देना, वो एक दिन छोड़कर चला ही जाएगा। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी को 90 सेकंड के अंदर प्रभावित करना चाहते हैं तो उनकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दें। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब आप भावुक हो तो कोई निर्णय ना लें, और जब आपकी भावनाएं नकारात्मक हो तो आप जितनी कम बात करेंगे उतना बेहतर होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है अगर आप अपनी आदतों को बदलते तो आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। स्त्री जब खुश होती है तो बच्चों जैसा व्यवहार करती है, चाहे वो 55 साल की क्यों ना हो। स्त्री जब तक गुस्सा करती है, रोती है, तभी तक रिश्ता बचा हुआ है। अगर वो चुप हो गई तो समझिए फर्क ही पड़ना बंद हो गया। आकर्षण मात्र आकर्षण ही है, इसको वहीं तक रहने दो, इसको अगले स्तर तक मत ले जाओ। कभी कभी किसी के प्रति जब आपको खिंचाव महसूस होता है तो आपको बाद में पता चलता है कि आप तो उसको पसंद ही नहीं करते। अट्रैक्शन कम करने के लिए किसी और काम पर फोकस करने की कोशिश कीजिए, किसी और एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए और इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए। प्यार को कंट्रोल करना मुश्किल है, अट्रैक्शन को नहीं। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार रहें। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। साइकोलॉजी के अनुसार सच्चा प्यार करने के बाद लड़के बेकार की बातें करना बंद कर देते हैं। वो अपने पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की बातें करना पसंद करते हैं। लड़कों के मुकाबले लड़कियां अपने करीबी दोस्तों, पार्टनर की भावनाएं जल्दी समझ जाती हैं कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि आपसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए।